और मैं अपने तरफ से डीएम महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस जिला के मालिक हैं और इसको देखिए, और नहीं तो 1 महीना के अंदर में अगर आप लोग की तरफ से कार्रवाई नहीं हुआ तो हम बिहार विधानसभा के शिक्षा मंत्री का अपने खर्चा से, अपने व्यवस्था से लेकर बच्चे के साथ मैं आमरण अनशन करूंगा और इसकी जवाबदेही शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की होगी। तो यही वो सज्जन है जो हमें मिले रास्ते में और इन्होंने कहा कि चलिए उस विद्यालय का थोड़ा दिशा और दशा दिखलाया जाए ताकि सरकार के कानों में गूंजे और उच्च शिक्षा पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं जिनको ये भार मिला है उनके कानों में भी थोड़ा सा भूपू बजे और यहाँ की व्यवस्था जो है सुधारी जाए। ये ससौला का जो विद्यालय है हम लोगों के पिताजी बाबा का देन है। ज़मीन हम लोग 1.5 एकड़ इसमें दिए और बहुत अच्छे ढंग से इसका संचालन चल रहा था। और इधर जो आज मैं बहुत दिनों के बाद इस स्कूल में एक शिक्षक थे जो जिन्होंने दिया था मीडिया पर, मैंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे बड़ी कष्ट हुई। तो ये पत्रकार महोदय से मेरी मुलाकात हुई। मैं वैसे ही गंजी पहन के अपने दरवाजे ही के आसपास में था। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि चल के आप इसके दशा को देखिए और मैं भी आया। यहाँ भवन के नाम पर टीन का टूटा फूटा है और बच्चे, मैं प्रधानाध्यापक जी से पूछा कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं तो ये करीब लगभग 600 के लगभग बताए, जिसमें आधा लड़की है और आधा लड़के हैं। लड़के को मैंने देखा बहुत सुसज्जित से पढ़ाई में लगे हुए थे और यहाँ पर मैंने देखा कि टीन का घर है जिसमें अगर बैठाया जाए तो आप सोच सकते हैं 2 रूम का है और जिस 2 रूम में बैठने का कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, फिर भी 500 बच्चे यहाँ प्रेजेंट थे। और पैखाना लैट्रिन की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, अवशेष के रूप में मैंने देखा अब 2 या 3 है जो टूटा फूटा है और बच्ची है। ये धूप है, बरसात का मौसम है, कहाँ वो जाएगी, इसके लिए यहाँ का कोई प्रशासन कारगर नहीं है। मैंने एक बार डीओ साहब को फ़ोन किया शिक्षा विभाग के, उनसे जो मेरी बात हुई मैं मीडिया के सामने में कहना नहीं चाहता हूँ। एक डिक्टेटरशिप जो अंग्रेज के ज़माने में होता था वैसे उन्होंने कहा। मैं कहा कि आप इतने अच्छे पद पर हैं, जवाबदेही पर हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो जवाब दिए कि हम कहें कि हम डीएम साहब से इस बात का शिकायत करेंगे, लेकिन वो उनका भाषा ठीक नहीं है। पैसे की लूट हो रही है सर यहाँ और स्कूलों में। के पाठक ने कहा कि जिस विद्यालय में साधन नहीं है अगर तुम्हारे खाता में है तो उसका सुचारू रूप से संचालन करो, जो मैं जानता हूँ, और उसका लूट हो रहा है। न एग्रीमेंट है न कुछ है और जाल के देखिए सारे स्कूल में बालू गिरा हुआ है, कुछ गिरा हुआ है और मनमाना लूट चल रहा है। और मैं अपने तरफ से डीएम महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस जिला के मालिक हैं और इसको देखिए। और मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस विद्यालय के 3 शिक्षक दूसरे स्कूल से आके संचालन कर रहे हैं। क्या सर, जहां 5500 विद्यार्थी है वहाँ 3 शिक्षक संचालन कर सकते हैं? लेकिन फिर भी मैंने इन लोगों का कर्मठता देखा, बच्चे से पूछा तो सब लोगों ने कहा कि नहीं बहुत अच्छी है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और नहीं तो 1 महीना के अंदर में अगर आप लोग की तरफ से कार्रवाई नहीं हुआ तो हम बिहार विधानसभा के शिक्षा मंत्री का अपने खर्चा से, अपने व्यवस्था से लेकर बच्चे के साथ मैं आमरण अनशन करूंगा और इसकी जवाबदेही शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की होगी। अब लोग जग चुके हैं और आपको जो है इस स्कूल का दिशा और दशा बदलना ही होगा। अगर आप नहीं बदलेंगे तो जैसा इन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर अगर कार्रवाई कुछ नहीं होती है तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, बच्चों के साथ बैठेंगे और अपने खर्चे से शिक्षा विभाग के सामने बैठेंगे। तो इससे पहले जो देर हो जाए आप लोग जगिए थोड़ा सा। और इस विद्यालय का जो है ससौला मध्य विद्यालय जो है ये घरवारा क्लस्टर में जिला सीतामढ़ी में, इनका दिशा दशा बदलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।